नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण व शहरी प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों की उम्र कितनी होने पर उसका मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है? 18 वर्ष। कौन सा विभाग है वो मतदाता पहचान पत्र जारी करता है? निर्वाचन विभाग। बीएलओ क्या है? एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, एक सरकारी कर्मचारी होता है जो घर घर जाके सर्वे करता है। 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले जो भी बॉय एंड गर्ल है उनका नाम जोड़ता है मतदाता सूची में। और दोस्तों, उसका एक और महत्वपूर्ण कार्य भी होता है, जो पलायन कर चुके हैं गांव से और जो मृत मतदाता है उनके नाम है मतदाता सूची से हटाने का कार्य भी बीएलओ करता है। सरकारी कर्मचारी को बीएलओ के कार्य में किसके द्वारा लगाया जाता है? जिला प्रशासन द्वारा। हमारे स्थानीय स्तर की सरकार कितने प्रकार की होती है? वो आपकी होती है 3 प्रकार की। तो वो होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 3 स्तर की सरकार होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? वो था आपके 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा बगदरी गांव नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अब दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 9 में जोड़ा गया था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की कितने विषय? 29। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा किस स्तर का है? त्रिस्तरीय ढांचा है। जिला परिषद सबसे ऊंचा है, उसके बाद में पंचायत समिति, उसके बाद में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वो निम्न स्तर का है, जिला परिषद उच्च स्तर का है और इसमें मध्यस्थता का काम है, यानी योजक कड़ी के रूप में पंचायत समिति निभाती है। पंचायती राज की आधारभूत संस्था कौन सी है? तो आपके ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष जनतंत्र का उदाहरण है वो आपके ग्राम सभा। इसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं व विकास से संबंधी सीधा भाग लेते हैं। एक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होनी अनिवार्य है? तो एक वर्ष में ग्राम सभा की आपके आमतौर पे 4 बैठक होती है। 1 मई, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों, 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, 26 और 15 अगस्त, ये 4 मिला के कुल बैठकें होती है आपके साल में, और हर 3 महीने में 1 बैठक। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में किसका गठन का प्रावधान है? ग्राम सभा का। लागू कब हुआ था? यह होता 23 अप्रैल 1994 को। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक क्या है? तो दोस्तों, आवश्यक है बैठक में उपस्थित व मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। तो पंचायत समिति का कार्य क्या है? तो एक तो पंचायत के कार्यों की समीक्षा व परीक्षण करना और सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना, ये भी सही है। साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, ये भी सही है। नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों को प्रशिक्षण देना, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा? सही होगा। बे ऑप्शन इसमें राइट होगा। ग्राम पंचायत के यदि हमें कार्य पूछे दोस्तों, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? तो ग्राम पंचायत का कार्य है तो मनरेगा का कार्य को क्रियान्वयन करना और आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना, आपदा व महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना, मानव व पशु स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, ये सभी इसमें है वो आपके किसके कार्य? ग्राम पंचायत के कार्य माने जाते हैं। अब दोस्तों, जिला परिषद के यदि आपसे कार्य पूछे तो जिला परिषद का कार्य एक तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, वो जिला परिषद का कार्य है। एक ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ये भी है। पंचायत समिति व पंचायत की नीतियों का अंतरण करना और स्थानीय आवश्यकता के और स्रोतों के अनुसार पंचायत समिति की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले हेतु अंतिम योजना तैयार करना। तो सभी इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। लोकतंत्र की प्रथम इकाई है वो जो वार्ड पंच, उप सरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है, क्या कहलाती है? आपके ग्राम पंचायत। लोकतंत्र की प्रथम इकाई के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अब दोस्तों, सरपंच को है इससे पूर्व भी हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अब दोस्तों, जो ग्राम पंचायत में सरकारी कामकाज करता है और उसका रखरखाव व बैठक की कार्यवाही को लिखना किसका काम है? वो ग्राम सचिव का। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में, यानी ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठक होनी जरूरी है? प्रत्येक माह में आपके 2 बैठक होनी जरूरी है। और यदि आपको ग्राम सभा के बारे में पूछे तो ग्राम सभा की है वो आपकी बैठक होती है 3 माह, यानी 3 महीने में 1, यानी साल में 4 बैठक होनी अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की 2 और ग्राम सभा की 4। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? आपके पंचायत समिति। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधी कार्यों में मदद करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी, तो दोस्तों ये आपके खंड विकास अधिकारी। और जिला स्तर पर है वो सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और ग्राम स्तर पर आपके ग्राम सचिव होता है। पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल होता है तो आपके होता है आपके 5 वर्ष।
पंचायती राज व्यवस्था है आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें पंचायत समिति का गठन विकास खंड पर किया जाता है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य प्रधान उप प्रधान का चुनाव करते हैं, ये सही है। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदासीन सदस्य होते हैं, ये भी इसमें सही है। पंचायत समिति सदस्य है और इसके बारे में हमें पूछा है, तो पंचायत समिति सदस्य न्यूनतम आयु कितनी होने आवश्यक है? 21। पंचायती राज की शीर्ष संस्था जिला परिषद, निम्न संस्था आपके ग्राम पंचायत। कुछ कार्य दे रखे हैं दोस्तों जिला परिषद के बारे में, कुछ कथन दे रखे कौन सा सत्य है? तो प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है, सही है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव उस वार्ड मतदाताओं द्वारा किया जाता है, ये सदस्य जिला परिषद का सदस्य कहलाता है, सही है। जिले के पंचायत समिति के प्रधान जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं, जिले से निर्वाचित लोकसभा के सदस्य सांसद और राज्यसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं, ये भी सही है। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने हेतु एक राजकीय कर्मचारी होता है, वो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। तो उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या होंगे? राइट होंगे। पंच सरपंच पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी हो चाहिए? 21 वर्ष। अगला, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न स्तर पर प्रमुख कौन होता है जिसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से आपके सरपंच का होता है। बाकी जैसे आपके उप सरपंच है, प्रधान है, उप प्रधान है, जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख, इन सभी का है वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका है वो सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिसमें जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है। अब है सुगम संगत युगम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सभी है, जैसे ग्राम पंचायत सरपंच राजनीतिक प्रमुख होता है, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है राजनीतिक, और जिला परिषद का आपके राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख होता है। यदि पंचायती स्तर पर, यदि पंचायती राज स्तर पर देखें तो प्रशासनिक प्रमुख के रूप में देखें तो जिला परिषद है उसका CEO होता है, और पंचायत में होता है BDO, और ग्राम में होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य इनमें से किसका चुनाव करते हैं? तो दोस्तों जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य आपके जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। अब दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन गलत है, तो इसकी जगह हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इसकी जगह हमें ऐड करना होगा, आपके पंचायत समिति में होगा प्रधान, ये प्रधान जी, और यह है उप प्रधान जी। प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं आपके पंचायत समिति के सदस्य। अगला, निम्न में से ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? तो दोस्तों भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले, हाट बाजारों से प्राप्त आय, और सरकार व समुदाय से प्राप्त अनुदान, सभी हैं। पंचायत समिति का आय के स्रोत देखें तो इसमें आपके स्थानीय कर व शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, विभिन्न सरकारी योजनाओं को चलाने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त राशि, इसमें सभी होंगे। जिला परिषद की आय का स्रोत भी यही सभी है, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूलियाँ, राजस्व प्राप्ति निश्चित का हिस्सा, ये सभी है जिला परिषद के आय के स्रोत माने जाते हैं। गैर सरकारी ऋण भी इसका वो हिस्सा माना जाता है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट है वो आपके 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र व जल्दी से न्याय दिलाने हेतु किसकी स्थापना की थी? ग्राम न्यायालय एक्ट की स्थापना की थी 2008 में। तो ग्राम न्यायालय एक्ट स्थापना की थी। राजस्थान का पहला यदि ग्राम न्यायालय आपसे पूछे तो दोस्तों वो आपके कौन सा है? बसी जयपुर में खोला गया था। और दोस्तों ग्राम न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये आप याद रखेंगे। ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। 74वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित किससे संबंधित है? तो दोस्तों नगरीय स्थानीय निकाय से ये संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 9A में जोड़ा गया। नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1 जून और 1993 को यह लागू हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितनी तिहाई वार्ड महिलाओं को के स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो 1 तिहाई। 73वें संविधान संशोधन में भाग 9A जोड़ा गया, जिसका शीर्ष निकाय व नगरीय निकाय रखा गया, जिसके अंतर्गत 243P व 243 ZG अनुच्छेद जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ेगी जिसमें नगरीय निकायों के 18 विशेष सौंपे गए। कितने? 18। और दोस्तों वहाँ पे आपके
यानी स्थानीय स्वशासन में कितने थे, 29 विषय थे, यहाँ पे कितने, 18। जनसंख्या के मापदंड के अनुसार नगरीय शासन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब दोस्तों नगर पालिका आपके 15,000 से 1 लाख के बीच में होती है, और नगर निगम है वो वह बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो, तो जहाँ सालाना आय है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो, पर नगर निगम बनाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि 15,000 से 1 लाख के बीच है, तो वहाँ पे नगर पालिका का गठन होता है। नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। 1 लाख से 5 लाख यानी जनसंख्या वो 1 लाख से 5 लाख से कम होती हो, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं हो, तो वहाँ पर नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है। और दोस्तों जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा और सालाना आय कितनी हो, 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष है वो महापौर कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला 74वां संविधान अधिनियम अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये 1/3 आपके महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए है वो आरक्षण का प्रावधान करता है। और दोस्तों इसमें जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ये किया जाता है, यानी जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात के अनुसार इसमें आरक्षण दिया जाता है, ये भी आप बात याद रखेंगे। अगला है 74वें संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय प्रशासन से संबंधित है या नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 243। अगला है नगरीय प्रशासन के अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित कार्य कौन कौन से हैं। एक तो शुद्ध जल, पेयजल व्यवस्था, रोशनी, सफाई, जन्म मृत्यु पंजीकरण, दमकल व्यवस्था, उपयुक्त सभी, फायर ब्रिगेड। किन स्रोतों के द्वारा नगरीय निकायों को आय प्राप्त होती है, तो दोस्तों केंद्र व राज्य विभिन्न शुल्क जुर्मानों द्वारा, शहरवासियों द्वारा विभिन्न करों से, तो उपयुक्त सभी इसमें। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है आपके स्थानीय स्वशासन से। बलवंत राय मेहता समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट दी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय नंबर 10, जो लास्ट टॉपिक होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।